जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जब भी इनकम की बात आती है, इनकम टैक्स की भी बात आ जाती है, तो इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले आपको बताने वाले हैं 5 तरह के इनकम के हेड होते हैं। पहला हेड होता है सैलरी या पेंशन की इनकम। इसके बाद में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान दुकान कोई भी आपका दोस्तों प्लॉट था उसका कोई किराया आ रहा है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसके अलावा कैपिटल गेन की इनकम, दोस्तों शेयर मार्केट में अगर आपने कोई शेयर खरीदा बेचा या किसी प्रॉपर्टी को खरीदा बेचा है तो कैपिटल गेन आ जाएगा। इसके बाद में इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, अगर आप कोई माल बेचते हैं, सर्विस देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो बिजनेस में आ जाएगा। इन चारों कैटेगरी में अगर आपकी कोई भी इनकम नहीं आती है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 5वीं कैटेगरी में आपकी इनकम आ जाने वाली है। तो बहुत सारे लोग दोस्तों कमाई तो कर लेते हैं लेकिन वो कंफ्यूज रहते हैं, न्यू टैक्स रिजाइम, ओल्ड टैक्स रिजाइम, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख, कितनी इनकम के बाद हमें टैक्स देना है, हमें कैसे पता लगेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको एक कैलकुलेटर हम आपको बताने वाले हैं, एक्सेल की फाइल हम आपको बताने वाले हैं, देने वाले हैं, जिसके अंदर आपको प्रैक्टिकली डेटा डालकर दिखाएंगे। आप अपनी इनकम वहां पर डालेंगे, आप अपनी डिडक्शन और एग्जम्पशन डालेंगे। आपको पता होगा ओल्ड टैक्स रिजाइम में काफी सारी डिडक्शन एग्जम्पशन मिलती है, ओल्ड और न्यू के अंदर आपको पता होगा न्यू में कोई डिडक्शन नहीं मिलती है लेकिन टैक्स रेट आपका वहां पे कम लगता है। तो इनकम और डिडक्शन डालने के बाद में वो चार्ट आपको बता देगा कि कहां पर आपका कम टैक्स लगना है, कहां पर आपको ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। प्रैक्टिकली आपको हम बताने वाले हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम इस एक्सेल की फाइल का आपको लिंक भी देने वाले हैं। तो मेक श्योर करें दोस्तों इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल हमने बनाए हैं, उसको भी आप फॉलो कर लें, काफी सारी इंफॉर्मेशन हम डालते रहते हैं। इसके अलावा टैक्सीलेंट नाम से हमने एक नया चैनल बनाया है जहां पर हम मनी की, फाइनेंस की, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो मेक श्योर करें दोस्तों उसको भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हौसला बढ़ जाए। तो देर ना करते हुए इनकम टैक्स कैलकुलेटर को जान लेते हैं। तो दोस्तों जैसे हमने आपको बताया था, एक बड़ा ही इजी कैलकुलेटर आपको हम बताने वाले हैं, देने वाले हैं, जिसके अंदर आप अपनी सारी की सारी इनकम को 2 मिनट के अंदर ही कैलकुलेट कर पाएंगे और आप ये डिसीजन ले पाएंगे कि आपको कौन से टैक्स रिजाइम में जाना है। आपको पता होगा 1/4/2024 से 31/3/2025 आपका जो ये फाइनेंशियल ईयर है ये तो 24-25 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसका असेसमेंट ईयर है वो 25-26 है। तो इस चीज का ध्यान देते हुए अगर आपकी सैलरी या पेंशन की इनकम आ रही है, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं यहाँ पे आपकी 8 लाख रुपए की सैलरी या पेंशन की इनकम आ रही है, यहां पर आपको अपना जो 50,000 रुपए या 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो नहीं घटानी है, क्योंकि कैलकुलेटर अपने आप घटा देगा। मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए किराए की इनकम आती है और उसमें से आपको पता होगा 30% की तो छूट मिल जाती है, तो 70,000 रुपए रेंट की इनकम आपकी आ जाएगी। इसके अलावा बिजनेस की भी कोई इनकम मान लीजिए आपकी 2 लाख रुपए आती है तो 2 लाख रुपए बिजनेस की इनकम। इसके अलावा कोई भी इंटरेस्ट की, डिविडेंड की, इस तरह की कोई इनकम मान लीजिए आपकी 50,000 रुपए तक आती है, तो हम इन सभी की सभी इनकम को टोटल लगा लेंगे तो 11,20,000 रुपए हमारी ये इनकम हो जाती है। इस इनकम के अंदर स्पेशल इनकम में क्या क्या इनकम आती है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसके अलावा आपका आ जाएगा क्रिप्टो के अंदर आपको पता होगा क्रिप्टो को हम VDA भी बोलते हैं, वर्चुअल डिजिटल एसेट। इसके अलावा आपकी कोई भी लॉटरी है अगर 30% की, तो उन इनकम को हम इस जो चार्ट के अंदर कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ही सिंपल सा आपको स्टेप हम बताने वाले हैं। अब इनकम की बात करें तो हमने ये सारी की सारी इनकम जोड़ी थी। हो सकता है आपकी सारी इनकम ना हो, सिर्फ एक ही इनकम हो, तो मान लीजिए 11,20,000 रुपए हमारी ये इनकम आ गई थी। यहाँ पे इनकम लिखा हुआ है, जो ग्रीन वाला कलर है दोस्तों डिडक्शन क्या होता है, जैसे कि आप मान लीजिए होम लोन की छूट लेनी है 2 लाख रुपए की। इसके अलावा आपने कोई भी ऐसी इनकम 1.5 लाख रुपए ATC की छूट लेनी है, मान लीजिए 1.5 और 1.5 3 लाख रुपए की छूट आप यहाँ पे लेना चाहते हैं, तो हमने 3 लाख रुपए की यहाँ पे छूट डाल दी। अब TDS आपका कितना कटा हुआ है ऑलरेडी, मान लीजिए 1 लाख रुपए का TDS आपका कट चुका है तो वो भी आप डाल देंगे। अब ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम के अंदर ये देखिए 11,20,000 रुपए यहाँ पे इनकम थी और 11,20,000 ही यहाँ पे रहने वाली है। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करें, मैंने आपको बताया ओल्ड के अंदर 50 की छूट मिलती है और न्यू के अंदर आपको 75,000 की छूट मिलने वाली है। इन्वेस्टमेंट आपने 3 लाख रुपए की करी है, इसके अंदर HRA वगैरह या कोई भी छूट आपने लेनी है वो सारी की सारी यहाँ पे डालनी है। ATC से लेकर ATU तक कोई भी होम लोन वगैरह की छूट ले लेनी है। अब यहाँ पे 770 रहेगी ओल्ड में और न्यू के अंदर 1045 रहेगी आपकी दोस्तों। 7 लाख यहाँ 10 लाख रुपए, मतलब 3 लाख रुपए का आपकी इनकम न्यू में ज्यादा जा रही है। और टैक्स स्लैब आपको पता होगा 5% है, उसके बाद में 20 है और उसके बाद में 30 है, क्योंकि यहाँ पर 15 और ये वाला यहाँ पे नहीं है। न्यू के अंदर बात करें तो दोस्तों 5 भी है, 10 भी है, 15 भी है, 20 भी है, 25 भी है और 30 भी है। 25 यहाँ पे नहीं होता है। तो इस तरह से आपका जो रिबेट है आपको ना तो यहां मिलेगी या ना यहां मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि आपने
आपने यहाँ पे पता होगा कि इनकम को क्रॉस कर दिया है, यहाँ पे 5 लाख से क्रॉस कर दिया, यहाँ पे 7 लाख से क्रॉस कर दिया। अब आपका टैक्स बनता है 69,160 और यहाँ पे 59,000 रुपए। अब मैं आपको क्या एग्जांपल देना चाह रहा था दोस्तों, 3 लाख रुपए की डिडक्शन करी, आपने हाथ पैर मारे, आपने इन्वेस्टमेंट करी, इतना सारा काम यहाँ पे आपने किया, लेकिन फिर भी इतना हाथ पैर मारने के बाद भी आपका 70,000 के लगभग टैक्स बन रहा है। और यहाँ की बात करें तो बिना कुछ किए, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के भी आपका 60,000 रुपए का टैक्स बन रहा है। अगर आपका 1 लाख रुपए टीडीएस कटा था तो यहाँ पे 30,000 रिफंड आएगा और यहाँ पे 40,000 रुपए रिफंड आएगा। टैक्स स्लैब आपको पता होगी, ओल्ड के अंदर 2.5 तक माफ है, 2.5 से 5 पर 5, 5 से 10 पर 20 और 10 लाख से ऊपर 30। न्यू टैक्स रेजिम में 3 लाख तक माम है, 3 से 7 पर 5, 7 से 10 पर 10, 10 से 12 पर 15, 12 से 15 पर 20 और 25 की कैटेगरी यहाँ पे नहीं है, 30% टैक्स लग जाने वाला है। अब मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं, मान लीजिए दोस्तों आपकी 7,75,000 रुपए की इनकम है, 7,75,000 रुपए की अगर आपकी इनकम आती है, सैलरी मान के चलता हूं मैं, तो इस केस में क्या होगा आपको कि यहाँ पे ओल्ड के अंदर आप जाते हो तो 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी और न्यू में 75,000 की मिलेगी। तो आपकी इनकम यहाँ पे 725 रहेगी, यहाँ पे 7 लाख रहेगी। तो यहाँ पे आपका टैक्स जो लगना था आप देख सकते हैं 59,800, मतलब 60,000 रुपए का टैक्स आपको ओल्ड में देना पड़ जाएगा अगर कोई डिडक्शन या एग्जम्पशंस नहीं है। और यहाँ पर आपका टैक्स हो जाएगा 0 क्योंकि आपको रिबेट मिल जाएगी। अब मैं आपको यहाँ पे 7,76,000 रुपए दिखाता हूं। तो आपको पता होगा 7 लाख से थोड़ी सी भी ऊपर इनकम चली जाती है, क्योंकि 7,76,000 में 75 की तो आपको छूट मिल गई और 1,000 रुपए ही आपका वापस एक्स्ट्रा गया है। तो 1,000 रुपए का मतलब अगर इनकम चली गई तो ऐसा नहीं होगा कि आपको टैक्स देना पड़ जाएगा, क्योंकि आपको मार्जिनल रिलीफ के आधार पर सिर्फ 1,000 रुपए ही टैक्स देना है और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना है। अब मैं आपको दिखाना चाह रहा था यहाँ पर अगर आपकी 5,51,000 रुपए अगर हम ले लेते हैं कि 5 लाख से आपकी 1,000 रुपए भी अगर आपकी ऊपर इनकम चली जाती है तो ये देखिए 1,000 रुपए ऊपर इनकम जाने के कारण आपको 12,500 और 200 13,208 रुपए का टैक्स। और यहाँ पे हमने जो एडवांस टैक्स आपने टाइम से नहीं भरा था उसका ब्याज भी हमने यहाँ पे कंसीडर नहीं किया है। तो उम्मीद करता हूं काफी सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। मान लीजिए आपकी 20 लाख रुपए की इनकम है तो 20 लाख रुपए में भी अगर आप ओल्ड में जाते हो तो 4,13,000 का टैक्स पड़ता है और न्यू में जाते हो तो 2,78,000 का। मान लीजिए आपने यहाँ पे 4 लाख रुपए की डिडक्शन लेनी है, 4 लाख की डिडक्शन लेने के बाद भी 2,88 और 2,78, फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हो 4 लाख की डिडक्शन ली, इतनी इन्वेस्टमेंट करी, फिर भी आपका ओल्ड रिजीम में ज्यादा टैक्स बन रहा है, न्यू में कम बन रहा है। तो आपको सिर्फ आपकी कितनी इनकम है, कितनी डिडक्शन है, कितना टीडीएस कटा है, ये 4 चीजें ही डालनी है और आप ऑटोमेटिकली आप अपना टैक्स कैलकुलेट कर पाएंगे। कौन सा टैक्स रिजीम आपके लिए अच्छा है वो आप पता लगा पाएंगे। तो वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करके हमारा हौसला बढ़ा दे। इस एक्सेल शीट का जो आपको अगर लिंक चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आप टेलीग्राम के चैनल पर भी डाल देंगे और उसका लिंक भी डाल देंगे, वहां से जाकर के आप डाउनलोड करके आप अपना टैक्स आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टैक्सीलेंट नाम का नया चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मनी की, फाइनेंस की, इन्वेस्टमेंट की बात हम करते हैं। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।